हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरसी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग का कंपनी का नेक्स्ट क्लास है और चैप्टर का नाम है फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर, यानी अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। आइए हम लोग समझते हैं कि अंशों का हरण का मतलब क्या है और पुनः निर्गमन का मतलब क्या है। हरण का मतलब सिंपल सा है कि आपके शेयर को जब्त कर लिया जाएगा और पुनः निर्गमन का मतलब है कि आपके जब्त शेयर को किसी और व्यक्ति को इशूड कर दिया जाना, यानी पुनः से निर्गमन कर दिया जाना। ये सिंपल सा मीनिंग है। देखिए यहाँ पे कंपनी क्या कहती है, कहते अंशों का हरण का आशय है कि धनराशि ना चुकाने वाले अंशधारियों यानी शेयर होल्डर का आवंटन रद्द करना, यानी जो शेयर होल्डर जिस कंपनी का शेयर खरीदा होगा अपने राशि का नहीं चुका पाना, यानी इंस्टॉलमेंट जो उसका ड्यू राशि बनेगी वो पेमेंट नहीं कर पाता है, वैसे ही शेयर होल्डर का आवंटन रद्द करना, यानी शेयर को रद्द कर दिया जाएगा, यानी जब्त कर लिया जाएगा। और अंतर्नियमों के अधीन प्रावधानों के अनुसार पहले से ऐसे आवंटित, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पहले से जो यहाँ पे टॉपिक लिखा गया इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखा गया? पहले से ऐसे आवंटित अंशों पर प्राप्त राशि को कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाना, यानी आपके शेयर को भी जब्त कर लिया जाएगा, यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। और दूसरे में जो आप पहले से अमाउंट पेमेंट किए होंगे वो भी राशि को कंपनी जब्त कर लेगी। हमने आपको इश्यू ऑफ शेयर में एग्जांपल में एक चीज बताया होगा कि मान के चलिए आपने इंस्टॉलमेंट पर एक कार परचेस किया है और इंस्टॉलमेंट पर कार परचेस करने के पश्चात आपने डाउन पेमेंट जो होती है 20,000 वो पेमेंट कर दिया है। और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यदि बात किया जाए, जब मान के चलिए यहाँ की कंपनी के हिसाब से अलॉटमेंट है और अलॉटमेंट यदि आपका बनता है 30,000 रुपया बनता है, अब 30,000 रुपया भी पेमेंट कर दिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपया है। और देखिए यहाँ पे आप टोटल पेमेंट कर दिए, यानी 50,000 आप पेमेंट कर दिए हैं और यहाँ पे यानी फर्स्ट कॉल से आप पेमेंट नहीं करने सके, तो वैसे में कंपनी क्या करती है कि आपके कार को, यानी आपने जो कार परचेज किया है कार को भी जब्त कर लेगी, यानी कहते हैं ना कि खींच कर ले जाना, यानी कंपनी क्या करेगी, कार को भी जब्त करेगी। और जो पहले आप पेमेंट किए होंगे, यानी पहले आप कितना पेमेंट किए 20,000 और 30,000, ये भी राशि को जब्त कर लेगी। यही बात को यहाँ पे बताती है कि देखिए जो आपको अलॉटेड किया गया है वो भी रद्द कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे रद्द लिखा गया है, रद्द करना। और अंतर्नियमों के अधीन प्रावधानों के अनुसार पहले से ऐसे आवंटित अंशों पर, यानी जो शेयर इशू किया गया था आवंटित अंशों पर प्राप्त राशि को कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाना। पहले से जो राशि आपने पेमेंट किया होगा वो भी राशि जब्त कर लिया जाएगा कंपनी के द्वारा, यानी आपके शेयर को भी जब्त कर लिया जाएगा और आपने उस शेयर पर जितना पहले पेमेंट कर दिया उस भी राशि को जब्त कर लिया जाएगा। ये आपका फॉरफीचर का मतलब है, यानी कि हरण का मतलब है, यानी हरण को हम लोग जब्त भी कहेंगे। क्या कहेंगे? जब्त भी कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कंपनी कैसे शेयर को फॉरफीच करती है, क्या उसका रूल रेगुलेशन होता है, कैसे उसका प्रोसीजर होता है। आइए हम लोग यहाँ नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। क्या लिखा गया नेक्स्ट टॉपिक में? इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, यानी क्या प्रभाव पड़ता है यदि कंपनी किसी भी शेयर होल्डर का शेयर यदि फॉरफिट करती है तो कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो कंपनी के ऊपर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। पहला क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए अंशधारियों का नाम रजिस्टर सदस्य से काट दिया जाता है। पहला कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि कंपनी में रजिस्टर यानी सदस्यों की संख्या यदि 100 है और उसमें से 10 शेयर होल्डर एरियर कर जाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं और उनके शेयर को जब्त कर लिया जाएगा, तो अब कंपनी के यहां रजिस्टर में कितने शेयर होल्डर बच जाएंगे, तो 90 बच जाएंगे, यानी 100 में से 10 एरियर कर गया और उनके शेयर को जब्त कर लिया गया, तब कितना शेयर होल्डर बचेंगे, 90 शेयर होल्डर बचेंगे। पहला इफेक्ट होगा। दूसरा प्रभाव क्या बनेगा, अंशधारी द्वारा दी गई राशि जब्त कर लिया जाता है, यानी जो भी हम लोग पढ़े, यानी जो अंशधारी पहले से राशि पेमेंट किया होगा, यानी ये जो हम यहाँ बताए थे डाउन पेमेंट और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो राशि दिया होगा शेयर होल्डर, उस राशि को कंपनी द्वारा भी जब्त कर लिया जाता है।
यानी उसका शेयर को रद्द किया ही गया, और साथ में जो पहले से पेमेंट किया होगा वो भी राशि को जब्त कंपनी द्वारा कर ली जाती है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल कार का आपको बताए हैं, ये रियल लाइफ का है जो प्रैक्टिकल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब्त की गई राशि, यानी जो हम लोग जब्त करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 30 और 20 यानी 50,000 जो राशि हम जब्त करेंगे उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, फॉरफीचर शेयर में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कंपनी किस तरीके से प्रोसीडर करती है, यानी कैसे जब्त करेगी, क्या उसका रूल होगा, क्या डायरेक्टली यदि कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर सकता है तो क्या डायरेक्टली उसके शेयर को जब्त कर लिया जाएगा, नहीं। कंपनी के पास रूल रेगुलेशन है, एक सिस्टम है, आपको मैसेज करेगी, अलॉटेड करेगी, जानकारी देगी, और कई बार आपको जानकारी देने के बाद यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं, यानी कंपनी अंतिम सिचुएशन में आपके शेयर को जब्त करेगी, यानी आपको वक्त दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, काफी ज्यादा मैसेज भी करेगी, अलॉटेड करेगी, उसके बाद भी यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तब आपके शेयर को कंपनी जब्त कर लेती है। देखिए क्या क्या प्रोसीजर होगा। तो पहला क्या होगा, स्मरण पत्र भेजना, यानी जो दोषी अंशधारी हैं, यानी जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, उनको एक स्मरण पत्र भेजा जाएगा कि आप इस समय में आप पेमेंट अपना कर दीजिए। ठीक है, यानी पहला एक स्मरण पत्र भेजा जाएगा। दूसरा है अदत्त याचना की सूची बनाना। कंपनी क्या करेगी, एंड में आउटस्टैंडिंग यानी जितना भी बकाया राशि है उस बकाया राशि का एक लिस्ट तैयार करेगी कि कौन कौन ऐसा शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, यानी एरियर कर गया है, उनका एक लिस्ट तैयार कंपनी करेगी। और उसके बाद अंतिम चेतावनी देना, कंपनी फिर क्या करेगी, उनको अंतिम चेतावनी देगी, और यहां पे अंतिम चेतावनी का 14 दिन का टाइम दिया जाएगा उन शेयर होल्डरों को कि आप 14 दिन के अंदर यानी 14 डे के अंदर आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसी को कहा गया है अंतिम चेतावनी देना। नेक्स्ट क्या है, कार्यवाही करना। फिर कंपनी क्या करेगी, आपके ऊपर कार्यवाही स्टार्ट कर देगी। जब आप 14 दिन के बाद भी यदि आपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगा फॉरफीचर के लिए। नेक्स्ट क्या है, हरण के लिए प्रस्ताव पारित करना। अब कंपनी क्या करेगी, एक संचालक मंडल में प्रस्ताव पारित कर देगी। नेक्स्ट क्या है, प्रमाण पत्र की मांग करना, और जो शेयर होल्डर को कंपनी ने शेयर इशूड की होगी अब उनसे डिमांड होगा कि आपने जो शेयर खरीदा है उस शेयर को आप लौटा दीजिए, यानी प्रमाण पत्र उसका आप दे दीजिए। और नेक्स्ट है नाम काटना, फिर आपके रजिस्टर से कंपनी नाम काट देगी। नेक्स्ट है राशि का हस्तांतरण करना, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि राशि का हस्तांतरण करना, और फिर कंपनी आपके जो फॉरफीच अमाउंट होगा उस फॉरफीच अमाउंट को फॉरफीचर शेयर में ट्रांसफर कर लेगी। नेक्स्ट है लिखित घोषणा कर देना, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं पेपर में बता दिया जाएगा और लिखित घोषणा कर दिया जाएगा कि हम इन शेयर होल्डरों का शेयर को क्या किया गया है, फॉरफीच किया गया है। चलिए हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझे कि आखिर फॉरफीचर का मतलब क्या है और फॉरफीचर करने के बाद कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ती है और कंपनी किस तरीके से फॉरफीच करती है, क्या उसका सिचुएशन होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो हम लोग टोटल प्रोसीजर यहाँ पे कंपनी कितना फॉलो करेगी, 9 यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिखित घोषणा देना जरूरी है। यदि आप लिखित घोषणा नहीं देते हैं तो एक तरीके से फ्रॉड माना जाएगा, तो कंपनी अवश्य लिखित घोषणा कर देगी कि हम इन शेयर होल्डरों का शेयर फॉरफीच किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम लोग अब इस चैप्टर से संबंधित कि कंपनी अपने यहां किस तरीके से फॉरफीचर शेयर को अपने यहां रिकॉर्ड करेगी, किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करेगी, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए फॉरफीचर का बहुत ही सिंपल एंट्री है, क्योंकि इसका हमेशा एक एंट्री बनेगा और री इशू का 2 एंट्री बनेगा, तभी हम लोग फॉरफीचर की बात करते हैं। देखिए 8 पार के लिए कंडीशन क्या बन जाएगा, 8 पार। याद करिए हम लोग उस एंट्री को जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो यहां पे उन्हीं शेयर होल्डरों का शेयर फॉरफिट किया जाएगा जो एरियर करते हैं, यानी फिर से रिपीट करते हैं बात को कि उन्हीं शेयर होल्डरों का शेयर फॉरफिट किया जाएगा जो एरियर करते हैं, यानी जो पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो एरियर कहां कहां पे रहता है, यानी एरियर कहां कहां पे शेयर होल्डर कर सकते हैं, तो 3 इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन को छोड़कर, क्योंकि एप्लीकेशन में कभी भी एरियर नहीं होता है। तो कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट में, तो अलॉटमेंट हो सकता है, दूसरा फर्स्ट कॉल हो सकता है और तीसरा सेकेंड कॉल यानी फाइनल कॉल।
यानी इन्हीं 3 इंस्टॉलमेंट में एक शेयर होल्डर एरियर कर सकता है। तो उन्हीं शेयर होल्डरों का शेयर हम लोग जब्त करेंगे और उन्हीं का कंपनी अपने यहां रिकॉर्ड करेगी। तो कैसे एंट्री पास होगा, सो देखिए, मान के चलिए अलॉटमेंट में एरियर रहता है तो उसका एंट्री हम लोग क्या बनाते थे, याद करिए। देखिए यहाँ पे एंट्री बनता था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू का एंट्री बन गया, ये क्या चीज का है, ड्यू का एंट्री हो गया। और जस्ट जब बैंक का एंट्री बनाते थे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री होता था हम लोग का। कोई शेयर होल्डर यदि एरियर करता है तो इस तरीके से हम लोग एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे ड्यू में टोटल होता था और यहाँ पे बैंक में एरियर का मेंशन किया जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जस्ट इसी का एंट्री यहाँ पे उल्टा पास होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो लायबिलिटी क्रिएट की है, यहाँ पे देखिए कैपिटल, यानी जो लायबिलिटी क्रिएट किए उस लायबिलिटी का राइट ऑफ होगा। यानी जब हम लोग शेयर इशूड किए थे, यानी किसी को जब शेयर दिए थे तो एंट्री क्या बना था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब उससे शेयर अब छीना जा रहा है, यानी जब्त किया जाएगा, तो इसका जस्ट एंट्री क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट एंट्री बन जाएगा। तो क्या अपोजिट होगा, देखिए ये जो क्रेडिट में है वो डेबिट में हो जाएगा, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर। तो देखिए कॉल्स इन एरियर का अमाउंट, यानी कॉल्स इन एरियर का यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा। तो कॉल्स इन एरियर हम लोग ना लिखकर लिखेंगे कि किस इंस्टॉलमेंट में एरियर किया है, तो किस इंस्टॉलमेंट में, शेयर, यहाँ पे इसके नाम से लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, किसके नाम से, शेयर अलॉटमेंट का नाम से, कि अलॉटमेंट में एरियर किया है ये शेयर होल्डर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये यहां पे हो जाएगा एंट्री। और मान के चलिए इसी तरीके से फर्स्ट कॉल में एरियर करता है, इसी तरीके से शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल में भी एरियर करता है, तो इसी तरीके से एंट्री बनेगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो उसका भी एंट्री इसी तरीके से बन जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर सेकेंड कॉल में एरियर करता है तो फिर बन जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, ये एंट्री बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल एंट्री है, याद रखिएगा इसको कि जब हम शेयर इशूड किए थे तब एंट्री क्या बना था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल याद रखेंगे, इसका भी छोड़िए, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन शेयर अलॉटमेंट में कौन सा अमाउंट होगा, तो एरियर का अमाउंट होगा। ध्यान रखिएगा कौन सा अमाउंट होगा, क्योंकि हम किसका बना रहे हैं, एरियर का बना रहे हैं, यानी कि हम जब्त का एंट्री बना रहे हैं, फॉरफीचर का एंट्री बना रहे हैं। तो फॉरफीचर किस शेयर होल्डर को किया जा रहा है, जो एरियर करेगा। सभी यहाँ पे एरियर नहीं कर रहेगा शेयर होल्डर, कोई शेयर होल्डर होंगे जो एरियर करेगा, तो उन्हीं का शेयर सिर्फ जब्त किया जाएगा। ठीक है, तो एंट्री सिंपल सा हो जाएगा, शेयर कैपिटल यानी उल्टा, जस्ट अपोजिट कर रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में कौन सा अमाउंट होगा, जो एरियर करेगा, सिर्फ उसी का एंट्री होगा। और यदि फर्स्ट कॉल में एरियर करता है तो फर्स्ट कॉल का नाम लिख देंगे, और सेकंड कॉल में एरियर करता है तो सेकंड कॉल का नाम लिख देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के लेते हैं हम लोग कि शेयर कैपिटल ने उसको 10 रुपए पेमेंट करना था। कितना पेमेंट करना था, 10 रुपए पेमेंट करना था, बट उसने अलॉटमेंट में 3 रुपया एरियर कर गया और 3 रुपया फर्स्ट कॉल में एरियर कर गया और 2 रुपया सेकेंड कॉल में एरियर कर गया। तो बताइए बाकी एक एंट्री क्या बन जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या बन जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो बताइए कितना हो गया, 3 और 3 6 और 6 और 2 8, 8 और 2 10, यानी 2 रुपया पहले वो पेमेंट किया होगा, किस इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन में पेमेंट किया होगा। तो यही 2 रुपया क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे भी, हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि उस शेयर होल्डर का शेयर तो फॉरफिट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे शेयर उसका कैंसिल कर दिया जाएगा, राइट ऑफ कर दिया जा रहा है, उल्टा बनाया जा रहा है, शेयर उसका फॉरफिट हो गया और उस शेयर पर जो पहले पेमेंट किया होगा उस राशि को भी कंपनी जब्त कर लेगी। देखिए अलॉटमेंट में एरियर कर गया,
फर्स्ट कॉल में एरियर किया, सेकंड कॉल में एरियर किया, तो एप्लीकेशन का तो पेमेंट किया होगा 2 रुपया, तो एप्लीकेशन की राशि को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग थ्योरी में लिखे थे कि उसने उस शेयर पर जो पहले पेमेंट किया होगा उस राशि को जब्त कर लिया, फॉरफीचर शेयर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो तीसरा पॉइंट में था कि फॉरफीचर शेयर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसी बात को यहाँ पे लिखिए। ठीक है, ये आपका 8 बार का कंडीशन हो गया। और सिंपल है 8 प्रीमियम का भी। मान के चलिए 8 प्रीमियम का अगर रहता है तो क्या होगा, तो सिंपल सा इसका एंट्री है कि मान के चलिए अलॉटमेंट में प्रीमियम रहता है और कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट में ही एरियर किया है, मतलब प्रीमियम जिसमें इंक्लूडेड है उस इंस्टॉलमेंट में ही कोई शेयर होल्डर एरियर किया है, तब क्या हो जाएगा, देखिए शेयर कैपिटल ये डेबिट में हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी साथ में डेबिट हो जाएगा। सिंपल है। देखिए फिर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम लोग बनाएंगे और देखेंगे और समझेंगे। अभी सिंपल आपको एंट्री इस तरीके से बनाकर बताया जा रहा है, क्वेश्चन बनाएंगे तो और वहां पे क्लियर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्लास ये लंबा होगा, लेकिन आपको फॉरफीचर चैप्टर से संबंधित इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज आज पूरा मजबूत हो जाएगा। आपको आने वाले क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आप इस चीज को समझिए और कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर बताइए इस बात को। ठीक है, देखिए यदि हम लोग प्रीमियम को एंट्री बनाते हैं 8 प्रीमियम, यानी प्रीमियम में कोई एरियर किया है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं एरियर। सिंपल से याद रखना है कि उसी शेयर होल्डर का शेयर जब्त किया जाएगा जो एरियर किया है, जो नहीं पैसा देने सका, उसी का शेयर जब्त कर दिया जाएगा। क्या एंट्री बनेगा, देखिए मान के चलिए यहाँ पे प्रीमियम है अलॉटमेंट में और यहाँ पे कोई शेयर होल्डर एरियर किया है, तो क्या एंट्री बन जाएगा, सिंपल देखिए जस्ट अपोजिट एंट्री होगा, उल्टा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और देखिए ये दोनों एंट्री हो जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में एरियर किया है। ठीक है, और यदि फर्स्ट कॉल में भी तो उसी तरीके से यहां पे भी हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, और यदि सेकेंड कॉल में भी एरियर किया है तो सेकेंड कॉल का नाम हो जाएगा, और लास्ट में जो एप्लीकेशन में पहले पेमेंट किया होगा राशि, उस राशि को जब्त कर लिया जाएगा, यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये आप बहुत ही ध्यान से समझिए इस चीज को, क्योंकि यदि आप इस चीज को समझ लिए तो हम इस बात की 100% गारंटी देते हैं कि आने वाले क्वेश्चन में इस चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज यही करते हैं कि सर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट होगा, कौन सा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो जो पहले पेमेंट किया होगा वही अमाउंट को शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए एक चीज यहाँ पे और हम आपको इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। थोड़ा सा बच्चों का डाउट होता है इस चीज को लेकर कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला इसको चलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पे जब भी लिखेगा शेयर कैपिटल में तो ध्यान रखिएगा फॉरफीचर शेयर मतलब किसको फॉरफीच कर रहे हैं। 5000 कंपनी ने शेयर इशूड की है, लेकिन 5 का 5,000 शेयर होल्डर एरियर नहीं किए हैं। कोई ऐसा शेयर होल्डर होंगे 100 का 200 का, तो सिर्फ उन्हीं का हम जब्त करेंगे, सभी का नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, फॉरफीचर शेयर और कोल्ड अप अमाउंट, ध्यान रखिएगा कोल्ड अप अमाउंट, ये चीज ध्यान रखिएगा कोल्ड अप अमाउंट, फॉरफीचर शेयर और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल में कोल्ड अप अमाउंट। कोल्ड अप अमाउंट का मतलब क्या है कि आपको कोल्ड अप कहां तक किया गया है, मतलब आपको अलॉटमेंट तक कोल्ड अप किया गया है, मांगा वहां तक गया है, या फिर फर्स्ट कॉल तक मांगा गया, या फिर फाइनल कॉल तक मांगा गया, ये चीज ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे हम लोग जो डाउट रहेगा वो तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा फॉरफीचर शेयर यानी किसको हम फॉरफीच कर रहे हैं, और कोल्ड अप अमाउंट यानी उस शेयर होल्डर को कैश कहां तक मांगा गया है, इंस्टॉलमेंट कहां तक मांगा गया है, वहां तक का इंस्टॉलमेंट राशि यानी अमाउंट वहां तक का मांगा जाएगा। जैसे मान के चलिए 3 रुपया है एप्लीकेशन में, 2 रुपया है अलॉटमेंट में, 3 रुपया है फर्स्ट कॉल में, और 2 रुपया है सेकेंड कॉल में यानी फाइनल कॉल में। तो मान के चलिए यहां तक आपको कॉल्ड अप किया गया, यानी कि फर्स्ट कॉल तक आपको डिमांड किया गया था, मांगा गया था, और आप यहाँ पे एरियर कर गए और यही कंपनी आपके शेयर को फॉरफीच कर ली, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना बनेगा, 3 और 2 5, 5 और 3 8 रुपया आपका कॉल्ड अप अमाउंट बनेगा।
और यदि आप फाइनल कॉल में भी एरियर करते हैं, कंपनी आपको यहां तक का टाइम दिया है और यहां पे भी एरियर कर जाते हैं, तो आपके लिए कॉल्ड अप अमाउंट कहां तक बन गया, यानी कि सेकेंड कॉल तक, यानी कि फाइनल कॉल तक, यानी टोटल 10 रुपए कॉल्ड अप अमाउंट बन जाएगा। यानी आपको कंपनी ने वक्त दिया है कहां तक, फाइनल कॉल तक, यानी लास्ट तक, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना बन जाएगा, 10 रुपया। और यहीं पे यानी फर्स्ट कॉल में एरियर करके यहीं पे कंपनी जब्त कर लिया, आगे वक्त नहीं दिया। तो कंपनी ने एक्चुअली कॉल्ड अप किया कहां तक, तो कंपनी आपको कहां तक कॉल्ड अप किया, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक। ये कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब होता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग एक सॉल्व करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग हो सकता है क्योंकि पिछले का एंट्री और फॉरफीचर का एंट्री दोनों इसमें हम लोग पास करेंगे, तब और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, रत्नेश लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ 10 lakhs divided into 10,000 equity shares of rupees 10 each. The company offered to the public 5,000 shares on which the amount was payable as follow. यानी कंपनी का एथोराइज कैपिटल कितना है, 10 लाख, और डिवाइडेड शेयर कितना किया गया है, 10,000 इक्विटी शेयर। चलिए हम क्वेश्चन को लिख देंगे। एप्लीकेशन पर कितना है, 50 रुपीज, अलॉटमेंट पर है 20 रुपीज, फर्स्ट कॉल पर है 20 रुपीज और फाइनल कॉल पर है 10 रुपीज। आगे है, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 4,000 शेयर्स विच वेयर अलॉटेड अकॉर्डिंग। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड विथ द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर होल्डर। ठीक है, क्वेश्चन को समझे। यानी कंपनी ने शेयर इशू कितना किया, 5,000, बट एप्लीकेशन कितना का आया, 4,000। ठीक है, और एक शेयर होल्डर जो 100 शेयर खरीदा है, उन्होंने एक्सेप्शन कर दिया, यानी कि नहीं देने सका, पेमेंट नहीं करने सका। किस इंस्टॉलमेंट में, तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में। और कंपनी क्या करती है, कहती है कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दिस शेयर। और डायरेक्टर क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, उनके शेयर को जब्त कर लेती है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, आइए हम पहले क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं। देखिए यहां पे, इशूड शेयर 5,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है, बट यहां पे एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 4,000 शेयर्स। ठीक है, एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ है, 4,000 ही, और 50 रुपीज ऑन एप्लीकेशन पर है, 20 रुपीज ऑन अलॉटमेंट पर है, 20 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल पर है, और 10 रुपीज ऑन सेकेंड कॉल कहिए या फिर फाइनल कॉल। ये टोटल हो गया, यानी 20, 40 और 60, यानी 100 रुपया टोटल हो गया। ठीक है, एक शेयर होल्डर 100 का शेयर होल्डर एक्सेप्शन कर गया, यानी एरियर कर गया, ये दोनों इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट कॉल में और सेकेंड कॉल में। यहां पे लिख दीजिए एरियर 100 शेयर एरियर्स। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग एंट्री बनाते हैं पूरा। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, पहले की जैसा सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट्स। अमाउंट क्या हो जाएगा, 4,000 मल्टीप्लाई 50, यानी 5 चौक 20, यानी 2 लाख। दूसरा एंट्री
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितना हो जाएगा 2 लाख। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4000 मल्टीप्लाई 20 यानी 80,000 हो जाएगा। आप भी साथ में एंट्री बना सकते हैं यदि आपके पास नोट कॉपी पेपर साथ में है तो। 4 नंबर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले जैसा ही होगा, इशू ऑफ शेयर में हम लोग जैसा पढ़े सेम टू सेम वर्क होगा, सिर्फ यहाँ पे हम लोग लास्ट में एंट्री बनाना है फॉर फ्यूचर का। लेकिन ये भी एंट्री जरूरी है क्योंकि ये एंट्री बनाते तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना रिसीव हो जाएगा 80,000। फाइव नंबर हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई 20 यानी 80,000, इसका भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर एंट्री, यहाँ पे 100 शेयर होल्डर क्या चीज कर रहा है, एरियर कर रहा है ना। आइए तो बैंक, अब डायरेक्ट माइनस करके भी बना सकते हैं, आपको पिछले क्लास में बताए हैं, एंट्री भी करके और डायरेक्ट माइनस करके भी। तो चलिए हम एंट्री बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा कॉल्स इन, पिछले का क्लास अब जरूर देखेंगे और भी ज्यादा बेहतर समझ में आएगा यहाँ पे पिछले को क्लास को देखने के बाद। क्या होगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना ड्यू है 80,000। 80,000 में एरियर कितना किया है तो 100 शेयर होल्डर और 20 रुपीज यानी 2,000 रुपया। तो रिसीव कितना हो जाएगा 78,000 रुपया। ठीक है। 7 नंबर एंट्री, अभी फॉरफीचर नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। शेयर होल्डर एरियर किया है 100 शेयर होल्डर और इसके शेयर को यहां पे फॉरफिट नहीं किया गया है। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे एरियर करेगा वैसे ही उसके शेयर को फॉरफिट कर ली जाती है, बट यहां पे ऐसा नहीं हुआ। कंपनी ने वक्त दिया है कि यदि आप यहां पे पेमेंट नहीं करने सके तो आप फाइनल कॉल में कर देना, लेकिन 100 शेयर होल्डर फाइनल कॉल में भी पेमेंट नहीं करने सका, तब कंपनी इसके शेयर को फॉरफिट करती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, फॉरफिट कब कर रही है, फाइनल कॉल के बाद। तो क्या एंट्री होगा फाइनल कॉल का, बनाइए शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है सेकेंड कॉल का 10 रुपीज यानी 4000 इंटू 10 यानी 40,000 हो जाएगा। एट नंबर बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल सी एरियर्स अकाउंट और टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। कितना ड्यू है 40,000, एरियर कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 यानी 1,000 हो जाएगा और माइनस कर देंगे तो 39,000 ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, यहां तक एंट्री हम लोग जैसे पिछले का यानी चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर का जैसे एंट्री बनाते थे उसी तरीके से ये वर्क हो गया।
लेकिन अब हम लोग का यहाँ पे जो चैप्टर नेक्स्ट में पढ़े हैं फॉरफिट कर लेना। अब जो शेयर होल्डर यहाँ पे एरियर किया उसके शेयर को फॉरफिट कर ली जाएगी। तो कौन शेयर होल्डर एरियर कर रहा है, कहां से एरियर कर रहा है, तो फर्स्ट कॉल से एरियर कर रहा है। कौन कर रहा है, 100 शेयर होल्डर। कौन कर रहा है, 100 शेयर होल्डर। तब एंट्री क्या हम बताएं, देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किस में एरियर किया है, तो फर्स्ट कॉल में, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और फिर किस में एरियर किया है, तो टू शेयर सेकेंड कॉल में भी एरियर किया। देखिए यहाँ पे सेकेंड कॉल में भी एरियर किया गया है, तो जस्ट अपोजिट एंट्री बनेगा शेयर सेकेंड कॉल, ठीक है। और फिर लास्ट में एक एंट्री क्या बन जाएगा, फॉरफीचर का, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। ये आपका एंट्री बन जाएगा, ठीक है। आप नरेशन भी लिख सकते हैं इसमें, साथ में क्या लिखेंगे, बीइंग फॉरफीचर ऑफ शेयर 100 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, एंट्री शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम बताए थे, यहाँ पे क्या बताए थे, फॉरफीचर शेयर क्या बताए थे। देखिए यहाँ पे शायद आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्या बताए थे। चलिए आपको यहाँ पे यदि नहीं दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल में क्या बताए थे, फॉरफीचर शेयर। तो फॉरफीचर कितना हो गया, 100। फॉरफीचर कितना हो गया, 100। कॉल्ड अप अमाउंट बताए थे कि कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा, तो देखिए कॉल्ड अप यानी कि टोटल कहां तक इसका डिमांड किया गया है, सेकेंड कॉल तक डिमांड किया गया, यानी कॉल्ड अप अमाउंट टोटल कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 रुपया, ठीक है। ये ऊपर में है शेयर कैपिटल के लिए, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। और फर्स्ट कॉल में एरियर कितना किया है, 2,000, और सेकेंड कॉल में एरियर कितना किया है, 1,000, यानी कि 2,000 यहाँ पे हो जाएगा, 1,000 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस बैलेंसिंग फिगर लिख देना है। तो कितना, 2 और 1 3, यानी 10,000 में 3,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7,000 रुपया, यानी 7,000 रुपया आपका आंसर हो गया। यानी यही अमाउंट फॉरफिट कर लिया गया कंपनी के द्वारा, 7,000 रुपया, ठीक है। यानी उस शेयर होल्डर यानी कि 7,000 रुपये पेमेंट किया होगा। पहले सोच के देखिए, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल में एरियर किया है, यानी जो हम एग्जांपल लिए थे स्टार्टिंग में, यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया होगा, यानी कितना, 50 रुपया और 20 रुपया, यानी 5 और 2 यानी 70 रुपया पेमेंट कर चुका होगा। कौन, 100 शेयर होल्डर। तो कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया, यानी पैसा वो दे चुका, यही अमाउंट उसका जब्त कर लिया गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर से संबंधित, प्रीमियम से संबंधित एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।